एक दिन मेरी शरीक हयात ने अजीब सा शकू किया, कहने लगी, आप बड़े जालिम हैं। हमारी शादी को 8-9 साल गुजर गए लेकिन आपने कभी मुझे मैके में रात नहीं गुजारने दी। बंदा ने हैरान हो के जवाब दिया कि भली मान से, हमने वहां रहने को कब मना किया है, जाएं और जितना दिल चाहे वहां रहें। वो खुश हो के बोले, ठीक है फिर मैं अगले 2 दिन मैके ही रहूंगी। लेकिन आपका नाश्ता और ऑफिस की तैयारी, दोपहर और रात का खाना कौन बना के देगा? बंदा ने जवाब दिया, आपको पता है कि मैं हर तरह का खाना पकाने में माहिर हूँ, कपड़े खुद धो भी लेता हूँ और प्रेस भी कर लेता हूँ। अगर कुछ ज्यादा मसला हुआ तो भाइयों के घर साथ साथ हैं, वहां से मैनेज हो जाएगा। आप रिलैक्स रहें और सुकून से मैके जाएं। कुछ मुतफक्किर नजर आते हुए बोले, चलें ठीक है। कुछ ज़रूरी हिदायत के बाद वो मैके चली गईं। याद रहे मेरे ससुराल के घर का फासला आधे किलोमीटर से भी कम है। रात गुजर गई। सुबह की नमाज पढ़ने के बाद वॉक करना मेरे मामूल में शामिल है। वॉक करने के बाद बंदा नाश्ता बनाने का सोच ही रहा था कि दरवाज़ा पे दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो बेगम साहिबा थी। हैरानगी का झटका लगा, इतनी सुबह सवेरे वापसी कर ली। खैरियत? कहने लगी, मुझे तो रात को वहां नींद भी नहीं आई। सारी रात यही फिक्र रही कि अकेले घर में रात कैसे गुजार रहे होंगे, सुबह को नाश्ता कैसे बनाएंगे, ऑफिस की तैयारी कैसे करेंगे। आपको तो अपने कपड़ों और जूतों का भी पता नहीं होता, लेकिन लगता है आपको तो मेरे बगैर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितने सुकून से मुस्कराए जा रहे हैं। साथ साथ नाश्ता की तैयारी भी जारी थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सच बताऊं? हाँ बताएं। नींद मुझे भी नहीं आई। मेरा मानना है कि औरत से सच्ची मोहब्बत सिर्फ इसका शौहर ही कर सकता है और मर्द से सच्ची मोहब्बत सिर्फ उसकी बीवी ही कर सकती है। मोहब्बत हमेशा वक्त लेती है, अंडरस्टैंडिंग मांगती है, जिसके लिए एक दूसरे का साथ लाजमी है। निकाह और शादी इसका बेस्ट वे है। बाकी तमाम रास्ते गुमराही, बेराहरवी और रुसवाई का बाइस हैं। लिहाजा मर्द और औरत की मोहब्बत की पहली दरसगाह शादी ही है। अल्लाह हम सबको दुनिया और आखिरत में हलाल रिश्तों का बेहतरीन और पुरसुकून साथ अता फरमाए और हराम से दूर रखे, आमीन।